नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र अहलावत। आज हमारे साथ इंटरव्यू के क्रम में जो है डॉक्टर गौरव कामरा जी हैं, ऑर्थोपेडिक हैं, और उनसे जानेंगे आज जो विषय है। लगातार जो दर्शकों की तरफ से हमारे पास सवाल आए हैं कि सबसे बड़ी जो समस्या है घुटनों को लेकर के है, घुटने चेंज कराने को लेकर के सभी कई मिथ हैं। उनका कहीं न कहीं सवाल ढूँढने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर से इस इंटरव्यू में हम जानेंगे कि कब इनको बदलवाना चाहिए, क्या उससे पहले इलाज ठीक है, घुटनों में दर्द है तो इसका एक मुख्य कारण क्या है? इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर गौरव, स्वागत है सिटी तहलका में। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर गौरव कामरा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थ्रोस्कोपी और स्पाइन सर्जन। जी, जी। फिलहाल हम सिग्नस हॉस्पिटल में हैं और जानेंगे कि सबसे बड़ा आजकल सवाल है कि घुटने रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट को लेकर के चर्चाएं रहती हैं। आम जो महिलाएं हैं, घरेलू महिलाएं हैं, जो लोग हैं, समय से पहले जिस तरीके से घुटनों में दर्द आ गया, पहले 50 अबव जा करके कुछ ऐसा देखने को मिलता था। अब अक्सर पहले ही 30, 35, 40 ऐसे घुटनों में दर्द की जो कारण है, ये क्या कारण है सर? थोड़ा इसके बारे में पहले से शुरुआत करते हैं। इसके बहुत सारे कारण होते हैं घुटनों में दर्द होने के। ट्रॉमेटिक और नॉन ट्रॉमेटिक में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चोट लगने की वजह से अगर दर्द है, यंग प्लेयर्स जो एथलीट होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन करते हैं, उनको स्पोर्ट्स इंजरीज हो जाती हैं। स्पोर्ट्स इंजरीज के बाद घुटनों में मेनिस्कस टियर हो सकता है। सबसे पहले हम घुटनों की एनाटॉमी समझ लेते हैं, घुटना क्या होता है। ये ऊपर थाई की बोन है हमारी, ये जांग की हड्डी है, ये टांग की हड्डी है। इसको टिबिया बोलते हैं, इसको फीमर बोलते हैं। इन दोनों के बीच के जोड़ को घुटना बोलते हैं, नी जॉइंट जी। अब होता क्या है कि इस हड्डी के ऊपर, बोन के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं, ब्लू कलर का ये दिख रहा है, कार्टिलेज। जी, जी। ये कार्टिलेज एक तरह का कवच होता है जो बोन को प्रोटेक्ट करता है। और इन दोनों हड्डियों के बीच में एक गद्दी होती है जो शॉक का काम करती है, उसको बोलते हैं मेनिस्कस। मेनिस्कस शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। तो जो नॉर्मल एनाटॉमी है वो ये है। उसके अलावा घुटने में ये लिगामेंट्स होते हैं, ये लिगामेंट्स होते हैं जी, जो घुटनों को आपस में जोड़ के रखते हैं। जी, ये भी लिगामेंट्स हैं दोनों तरफ। जी, जी। और ये हड्डी होती है आगे, पटला बोन होती है, और ये क्वाड्रिसेप्स टेंडन, पटला टेंडन। जी। अक्सर जैसे आपने गद्दी का आपने बताया आम भाषा में, इसको ग्रीस भी बोलते हैं। कई बार ये तो ग्रीस कम हो गया घुटनों में। नहीं, वो अलग चीज है। इसमें ग्रीस जो होती है वो इस मॉडल में नहीं दिख रही है। ग्रीस का मतलब होता है साइनोवियल फ्लूइड। जी, जी। वो लिक्विड है, वो इस मॉडल में हम डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते। वो लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। जैसे इंजन में इंजन ऑयल होता है, वैसे ही नी जॉइंट में लुब्रिकेंट होता है जिसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। वो नी जॉइंट को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। अब है सवाल ये है कि समय से पहले क्या है इसका लाइफस्टाइल, खान-पान, क्या रीज़न है कि समय से पहले घुटनों में दर्द जो आम आ गया, एक्सीडेंट के अलावा कोई जो चीज़ हम आप बात कर रहे थे, तो वो क्या मुख्य बिंदु है? उनको थोड़ा एक बार उजागर करें। दूसरी तरह का जो नी पेन होता है वो होता है डीजेनरेटिव, ट्रॉमेटिक के अलावा डीजेनरेटिव जो नी पेन है उसके बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे लैक ऑफ एक्सरसाइज सबसे बड़ा कारण है। पहले के जमाने में जैसे आप बात कर रहे थे 60 के बाद ही, 70 के बाद ही घुटने खराब होने को सुनने को मिलते थे। आजकल 40 के बाद ही सुनने को मिल रहा है। इसका मेन रीजन है लैक ऑफ एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज ना होने की वजह से घुटनों के अराउंड जो मसल्स होती हैं, क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स होती हैं, ये सिकुड़ जाता है, वो कमजोर हो जाती हैं। कमजोर होने की वजह से बॉडी उतनी स्ट्रांग नहीं रहती है। फिर ये जॉइंट, हमारी बॉडी डिजेनरेटिव एक्शन स्टार्ट करती है। उसको रिपेयर करने के लिए ऑस्टियोफाइड बनने लग जाते हैं। फिर ये जो गद्दी है जिसको बोलते हैं मेनिस्कस, ये घिस जाती है, घिस के फट जाती है जी। इसकी वजह से बोन टू बोन ईबर्नेशन हो जाता है। बोन और बोन आपस में डायरेक्ट टच होने लग जाती है। ये कार्टिलेज घिस जाता है, ये गद्दी फट जाती है। तो बोन से बोन जब डायरेक्ट टच करेगी तो नर्व एंडिंग्स रब करेंगी, तो उससे पेन होता है। और दूसरा मेन रीजन होता है लाइफस्टाइल में खान पान का मतलब एडल्ट्रेशन, फूड एडल्ट्रेशन काफी बढ़ गई है आजकल। उसकी वजह से जो एग्जैक्ट न्यूट्रिशन जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और बैलेंस डाइट की कमी की वजह से भी ये होता है। आजकल क्या है, हम पिज्जा, बर्गर, इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो हमें जो बॉडी को ऑप्टिमम न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, जिनकी कमी से भी नीज की हेल्थ पे असर आता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये जो सवाल इसके बाद मैं आपसे करने वाला हूँ, नी रिप्लेसमेंट को लेकर के बहुत सारे मिथ हैं। ये कहते हैं कि घुटनों में दर्द है तो इसको टोटल नी रिप्लेसमेंट रहेगा, या उसको ऐसे बदलवाते हैं। जरूरत है पड़ने पर ही करवाना चाहिए,
या फिर उसको परामर्श के बाद ये जब पेन होता है तो इसको तो चेंज होता है या इसको वैसे भी ठीक किया जा सकता है? इसको वैसे भी ठीक किया जा सकता है। जो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस होते हैं, जो ये घुटने घिस गए हैं, इसकी बीमारी को हमारी भाषा में बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, जी। आर्थराइटिस ऑफ द नी। इसकी 4 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। ओके। जो इनिशियल स्टेजेस हैं, स्टेज 1 वो मेडिसिन्स, लुब्रिकेंट मेडिसिन्स आती हैं, और स्टेज 2 और 3 तक भी हम ग्रोथ फैक्टर्स, प्रमोटर्स जो आते हैं, उनके इंजेक्शन से नी की हेल्थ को दोबारा मेंटेन कर सकते हैं। जी। स्टेज 3 में भी कुछ केसेस में क्या होता है कि इम्बैलेंस हो जाता है, एक तरफ से कार्टिलेज घिस गया, एक तरफ से नहीं घिसा। ठीक है। तो जिस तरफ से नहीं घिसा, हम उस स्पेस को दोबारा से ओपन कर सकते हैं सर्जरी के द्वारा, जिसमें हम पूरा घुटना चेंज नहीं करते हैं, नीचे एक बोन को कट करते हैं और नी को रीअलाइन करके ये स्पेस मेंटेन कर देते हैं, और यहाँ पे एक प्लेट लग जाती है। उससे क्या है कि आपका नेचुरल घुटना एज इट इज प्रिजर्व हो गया। ओके। तो उससे क्या है कि आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। नी रिप्लेसमेंट बहुत ही लास्ट सोल्यूशन होता है, जब ये सारे हथियार फेल हो जाएं, स्टेज 4 पे जाकर के कह सकते हैं। स्टेज 4 पे जाके। और उसके अलावा आर्थ्रोस्कोपिक डिब्राइडमेंट भी एक है, जिसमें हम दूरबीन के द्वारा सफाई करके अंदर घुटने का जो कार्टिलेज घिस गया उसको रिपेयर करने के लिए माइक्रो फ्रैक्चर टेक्निक के द्वारा कोशिश कर सकते हैं। ओके। जो रिप्लेसमेंट की बात करें वो आर्टिफिशियल या किस तरीके से होता है, उसके बारे में आपको बहुत सारी महिलाओं के अंदर ना डर रहता है इस तरीके से, क्योंकि महिलाओं में पहले ये समस्या ज्यादा आती है। और आजकल भी हम जितने भी सर्जरीज करते हैं उनमें से 70% पेशेंट्स लेडीज ही होती हैं। इसका मेन रीजन वही है, लैक ऑफ एक्सरसाइज लेडीज में ज्यादा कॉमन है। तो इसमें हम करते क्या, नी रिप्लेसमेंट। आजकल नी रिप्लेसमेंट की जो टेक्निक है वो मॉडिफाई हो गई है, वो इम्प्रोवाइज हो गई है, उसको नी रीसर्फेसिंग कहते हैं। जी। नी रीसर्फेसिंग में क्या करते हैं, जो घुटना घिस गया है, ये कार्टिलेज है, इसको शेव ऑफ करके इस पे कैप लगा दी जाती है। ऐसे नीचे जो इम्प्लांट है इसको सफाई करके इस पे कैप लग जाती है, दोनों के बीच में एक प्लास्टिक आ जाता है जिसको बोलते हैं पॉली। तो बेसिकली पूरा जॉइंट नहीं रिप्लेस हो रहा, आपकी जॉइंट की जो कार्टिलेज जो घिस गई है, एक तरह का कार्टिलेज की जगह वो कैप लग गई है ऊपर और नीचे, ताकि वो आपस में रगड़ खाना बंद कर दें। और सबसे बड़ी बात है कि इस सर्जरी के बाद 6 घंटे के अंदर ही हम पेशेंट को अपने पैरों पे चला सकते हैं। ठीक है। और नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो उस पर कितना समय रहता है रेस्ट को लेकर? वही मैं बता रहा हूँ, जो आजकल लेटेस्ट टेक्निक्स आई हैं उसमें रिप्लेसमेंट के बाद भी 24 घंटे में पेशेंट अपने पैरों पे चल सकता है। ओके। और जो बहुत सारे मिथ रहते हैं कि ये बदलने के बाद घुटने से जल्दी डैमेज हो जाते हैं, ये चीजें महिलाओं के अंदर डर रहता है, उस डर को लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे जिनने ये सोचा है कि उनको पेन है और वो ऐसे ही पेन को सह रहे हैं? और मेरे ज्यादातर पेशेंट्स ऐसे हैं जो सर्जरी के बाद ये बोलते हैं कि काश ये डिसीजन मैंने 10 साल पहले ले लिया होता, मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल खराब क्यों किए, मुझे तो ये सोच के अफसोस है। ओके। अगर आप उनका रिव्यू जब आप लेते हैं, आप कोई भी पेशेंट ले लीजिए, यहाँ गुड़ मंडी में सोनी पिज्जा है, उनकी जो मदर है उनका मैंने किया है, फिर ककरोई चौक में, ककरोई गांव में है धर्मवीर, आप जिससे पूछ लीजिए, सब यही कहते हैं काश मैंने पहले कराया होता। ओके। तो मेरी ये लाइफ अभी तक जो मैंने 10 साल खराब किए वो ठीक निकल जाती है। हाँ, बहुत सारे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भ्रम रहता है अक्सर, ये बदलने के बाद क्या होगा, पैसे भी लगाता है, इन्वेस्ट करता है किसी तरीके, उसमें टेक्नोलॉजी मैटर करती है, एक्सपर्टीज मैटर करती है, तो आप कैसे कर रहे हैं सर्जरी, और पेशेंट का खुद का इनपुट भी मैटर करता है। सर्जरी के बाद वो कितनी एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमने मांसपेशियां मजबूत करनी है, हम सिर्फ कैपिंग कर रहे हैं। अगर मांसपेशियां दोबारा से मजबूत नहीं करेंगे तो फिर मांसपेशियों का दर्द तो नहीं जाएगा, वो तो आपको मेहनत करनी है, पेशेंट को मेहनत करनी है। क्या कुछ कहेंगे दर्शकों को डॉक्टर साहब, ऑर्थो को लेकर के जो बहुत सारे इस तरीके के सवाल रहते हैं, और कब डॉक्टर से कंसर्न किया जाए उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को अपील करें? जब भी आपको ऐसा दर्द हो जो आपको समझ ना आए कि क्यों हो रहा है, डॉक्टर को तुरंत मिलना चाहिए, क्योंकि इंडिया में, हिंदुस्तान में ये फैसिलिटीज आपके पास हैं। मैं लास्ट टू लास्ट मंथ ऑस्ट्रेलिया गया था, वहाँ पे लोग इतने परेशान हैं, उनको एक स्पेशलिस्ट से मिलने के लिए 6 महीने की वेटिंग है। हिंदुस्तान में, इंडिया में, भारत में हमारे पास ये सुविधा इतनी आसानी से उपलब्ध है, और हम उस फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पाते। हम ये सोचते रहते हैं कि ऐसे ठीक हो जाए, दवाइयाँ खुद ही दवाई ले लेते हैं, मेडिकल स्टोर वाला दवाई दे देता है। विदाउट कंसर्न ये बहुत ज्यादा चलता है, मेडिकल स्टोर पे ये दर्द बता करके दर्द की दे देते हैं, ना कि डॉक्टर से परामर्श जरूरी होता है इस चीज। आप इंडिया में हो, आप उस चीज का फायदा उठाओ। डॉक्टर
जो है उन्होंने 10-15 साल पढ़ाई करके वो स्टेज पे पहुंचे हैं, उनको नॉलेज आपसे तो बेटर है उस पर्टिकुलर फील्ड में। अब मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मुझे अगर हार्ट की दिक्कत होगी तो मैं हार्ट के डॉक्टर से पूछूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं खुद अपना इलाज करूंगा, ऐसे नहीं होता। सेल्फ ट्रीटमेंट सबसे बड़ी डिजीज है, और इंडिया में तो उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको स्पेशलिस्ट से मिलने के लिए 6 महीने की वेटिंग नहीं है, आप अगले दिन जाके मिल सकते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर गौरव, और जो सवाल आपके थे नी रिप्लेसमेंट को लेकर के, जो मिथ थे, उनको हमने थोड़ा-थोड़ा जानने का प्रयास किया डॉक्टर से, उसके बारे में आपके सवालों का जवाब आप तक पहुँचाने का हमारा प्रयास है। सेहत तहलका और सिटी तहलका का यही प्रयास है कि आप तक वो तमाम जो आपसे जुड़े मुद्दे हैं, सवाल हैं, उनका सीधे तौर पर आप तक जवाब पहुँचाया जाए, क्योंकि सेहत बेहद ज़रूरी है। और कहीं न कहीं जो घुटनों को लेकर के मिथ जो बना हुआ था कि बदलवाना ही ज़रूरी है, उससे पहले भी ठीक हो सकता है, इसकी क्या-क्या स्टेजेज़ हैं, उसके बारे में भी ज़िक्र किया। आपकी जो राय है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप कमेंट करके इसको लेकर अपने सवाल भी दे सकते हैं। ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अगले जो इंटरव्यू रहेंगे, उसमें आपके सवाल को हम जो है डॉक्टर से पूछने का प्रयास करेंगे। बने रहिए सिटी तहलका के साथ। नमस्कार।